We have been voted the third best stand-up show available in India by a leading men's magazine in Bihar. The first two were the making of the Kingfisher swimsuit calendar and the Victoria's Secret anniversary show on FT. We accept the honor gracefully, but we have a secret as well. We don't expect anyone or anything other than me to stand up during, before or after the show. चिक पक चिक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल बेकाबू, क्या कर गई हसीना। अयो किधर है मेरा लुंगी का दूसरा चोर। वणक्कम टू जय हिंद। डोंट गेट कंफ्यूज जी, हम चिदम्बरम नहीं, ही इज अ लूजर, ब्लडी लूजर। हम ये राजा द रियल विनर। हम दुनिया में कुछ भी बेच सकते हैं। कौन हंसते इधर? अभी 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन में हम टेलीकॉम मिनिस्ट्री को 60,000 करोड़ रुपया दिलाए। इसके बाद मिनिस्ट्री वाला सब बोला, राजा सर लास वेगास से चले। आपको मालूम 3G स्पेक्ट्रम में सरकार का एस्टिमेट था 30,000 करोड़, लेकिन ऑक्शन में हम उससे डबल पैसा लाया। पूछने का कैसे? सिंपल जी, हम बोला अंडर द टेबल नहीं दो, सब ऊपर ही जोड़ के दे दो। आई एम स्मार्ट जी। सब पहले हमको ये राजा ऐसा करके बुलाता था, अब सब हमको सर राजा कह के बुलाते। यस सर राजा जी। बोलो मिस्टर अनिल जी। सर आपने 12,000 करोड़ में स्पेक्ट्रम बेचा है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम है कहाँ? स्पेक्ट्रम आसमान में ही रहता ना जी, विंडो से बाहर देखो ऊपर। आसमान में नहीं है। हाँ, मानसून के बाद दिखेगा। स्टूपिड अनिल। एनीवे, मैं जाता है, ये शो को मैं अपना कीमती टाइम दिया। माय टाइम इज प्राइसलेस, यू नो। उसके लिए मैं एक दिन इनसे 20,000 करोड़ लेगा। भाई डोंट गो अवे। ये शो का एक चीफ होस्ट अभी ये सूट पहन के आएगा। दिस इज आवर ट्रेडिशनल ड्रेस। ए प्ले द बैंड रास्कल। नॉट दैट द फर्स्ट म्यूजिक। चिक पक चिक राजा बाबू। ओके, ये सीखता है। चिक पक चिक राजा बाबू, मिल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आ मिल गई ट्रीना। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। सुना अभी ए राजा जी आए थे। आजकल बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं, लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने ला रहे हैं। वैसे इसके बाद लोग दूर दूर से उनके पास अपना फालतू सामान भी लेकर आ रहे हैं कि इसका भी भैया ऑक्शन करा दो ना। धर्म जी तो अपनी ढेर सारी पुरानी बोतलें लेकर पहुंच गए। उनका कहना था, ए राजा मेरे पास 3G नहीं, लेकिन दुनिया मुझे DG कहती है। दैट इज धर्म गरम। मेरे पास स्पेक्ट्रम भी नहीं, पर ये बहुत सारी पुरानी रम है। इसका ऑक्शन करा दे कमीने। और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा है कि हमारे पास भी 3G है, उसे बिकवाना नहीं, बस कंट्रोल करना है। ये किशन जी, अरुंधति जी और हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक जयराम जी। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है। ए राजा की सक्सेस के बाद बिग बी ने भी उन्हें ट्वीट किया और कहा, अरे हमारे पास 3G नहीं है, 3A है। मैं अभी और आयुष साथ में चौथा है अमर सिंह, फ्री दे सकते हैं। लगाओ बोली, लगाओ। क्रिकेट की बाइबल कहीं जाने वाली विजडम के न्यू एडिशन में फक शब्द के इस्तेमाल से बहुतों को प्रॉब्लम हुई। और ऑस्ट्रेलियंस का कहना है, और क्या,
आजकल कौन बोलता है? एटलीस्ट मदर का तो यूज करना था यार। पिछले दिनों वोल्केनिक ऐश के चलते नॉर्वे के पीएम ने देश के बाहर से ही अपने आईपैड से अपनी सरकार चलाई है, और इसके बाद स्टीव जॉब्स ने उनसे रॉयल्टी के $2 मिलियन मांग लिए। वैसे ये सुनकर मायावती बहन ने कहा है कि अबे तुम आईपैड से सरकार चलाते हो, हम भी कम नहीं है, हम हेलीपैड से चलाते हैं। सरकार के नए रूल्स के मुताबिक अब एमएलएज और एमपीज को देश भर के टोल बूथ्स पर कोई टोल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन एमएलएज और एमपीज अभी भी खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें वहां से गुजरते हुए टोल बूथ लूटने की परमिशन भी दी जाए। प्लीज नहीं, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। देखो हम एमपी है, अच्छा खाली सिक्के लूटेंगे बस। वैसे 2008 में ही बनी ये नई टोल पॉलिसी के बाद ही एमएलए एमपी से ये बेनिफिट छीना गया था, और सिर्फ 2 साल में ही उन्हें वापस भी दे दिया गया। और इसकी सफाई में सरकार का कहना है, अब क्या करें यार, टोल टैक्स लगाया तो सब साले सरकारी खर्चे पे हेलीकॉप्टर लेकर उड़ने लगे। अच्छा, स्कॉटलैंड के जॉन शेपर्ड बैरन, जिन्होंने एटीएम मशीन का आविष्कार किया था, चल बसे। आई होप वो अपना पिन नंबर साथ लेकर गए हों। और जैसा हमारे एक दर्शक रमेश श्रीवत्स ने कहा है, भगवान उनकी एटीएम को शांति दे। अच्छा, नैनो में आग लगने की रिपोर्ट्स, हाँ, और शायद हमारे इस एपिसोड के बाद ही है। देखिए, पिछले दिनों मुंबई में एक नैनो शोरूम से घर आते आते ही खुद ब खुद जल के राख हो गई। और टाटा नैनो के जो ऑफिशियल इंजीनियर्स हैं, उनका कहना है कि इसमें कार की कोई गलती नहीं है। नहीं, जो कार चला रहा था उसके मन में पाप था। लेकिन अच्छा है, अगर ऐसी कार्स उड़ती रही तो स्टंट वाले यूज भी कर सकते हैं। उन्हें इतनी मेहनत करके पुरानी कार जलाने का मैकेनिज्म नहीं बनाना पड़ेगा। नैनो लाओ, तमाशा देखो। और पिछले 3 महीनों में सुना आपने, ये तीसरी बार हुआ है कि नैनो कार खड़े खड़े जल उठी। मतलब ये कैसे पॉसिबल? आई थिंक कार अब तक शर्मिंदा है कि वो सिर्फ 1 लाख की है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऑन अ सीरियस नोट, टाटा वालों, 1 लाख की कार दे रहे हो तो अरे क्या मार लोगे यार। अब खड़े खड़े कार में से पानी निकलने लगता तो भी हम समझ सकते थे, लेकिन यार कार में से आग निकल रही है यार। ऐसा ही हो रहा है तो जल्दी कार का नाम नैनो से बदलकर ना लो हो जाएगा। फिर अपने घर में कार जला जला कर नाचना उसके आसपास, कैंप फायर की जगह हिंगा लाला। टाटा। जी हाँ, हमारे उस एपिसोड के बाद टाटा ने कहा है कि वो सारी नैनोज की जांच करेगा, और अगर कोई फॉल्ट निकला तो उसे ठीक करेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है, नैनो खुद ही एक फॉल्ट है। प्रिंस का सीक्वल आ रहा है। कौन ताली बजा रहा है? क्या विवेक भैया? BC सेंटर्स में चल गई तो क्या अब हमारी जी मार लोगे? और ये देखो, इसके बाद फिर से कौन मुंह छुपा के घूम रहे हैं, देखो, पप्पा ओबरॉय। लेकिन ठीक ही है, जब ट्रांसफॉर्मर्स का सीक्वल आ सकता है तो प्रिंस जैसे फ्यूज्ड बल्ब का भी आ सकता है। लेकिन ये गजब कीड़ा है ना आजकल, सीक्वल बना। मतलब किसी ने पहली फिल्म की उंगली पकड़ ली तो साला उसका पूरा का पूरा हाथ चबा लिया। गोलमाल का 3रा पार्ट बन रहा है, 3रा बोलिए, या 4था, याद भी नहीं। And I won't be surprised अगर 4थे पार्ट में वापस पहला ही पार्ट दिखा देते। किसको घंटा याद है? उस हिसाब से अच्छा हुआ राकेश रोशन ने अपनी फिल्म का नाम काइट्स रखा है। काइट्स, पहली प्लूरल लिया। काइट रखते तो अलग अलग 4-5 बनानी पड़ती, जिससे मिलकर काइट्स बनती। तो थैंक गॉड, नॉट अ गुड मूवी बट अ गुड मूव।
अभी आगे है कश्मीरी टेररिस्ट का पे हाइक हाँ। और कसम से चेतन भगत और गुलजार साहब का पंगा और लेट नाइट न्यूज में एक नया सुपर धमाका। बजाओ। नमस्ते जी, नमस्ते। एजेंसी से मिली ताजा खबरों के अनुसार कश्मीर में टेररिस्ट को पे हाइक मिला है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी टेररिस्ट की पे मतलब पगार, तनख्वाह पिछले 5 साल में 70 से 100% बढ़ गई। यहां पे ताली जरूर बजा सकते हैं। मतलब ये एक इंडस्ट्री है जिस पर रिसेशन का कोई असर नहीं पड़ा है। कोई, क्या बात है, वाह। बट थिंक अबाउट इट, हमको स्पॉन्सर्स तक नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, टेररिस्ट को पे हाइक मिल रही है। मुझे इस खबर को सुनकर कुछ चीजें बिल्कुल समझ में नहीं। ये जरा सुनिए, मतलब क्या टेररिस्ट को भी सोडेक्स और कूपन्स मिलते होंगे? क्या उन्हें भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज के लिए मैनिपुलेशन और बैक बाइटिंग और पॉलिटिक्स करनी पड़ती होगी? मतलब अमेरिका में बॉम्बिंग, मैं जाऊंगा सर, प्लीज अमेरिका बॉम्बिंग मैं जाऊंगा प्लीज। वो फैजल की इंग्लिश बहुत खराब है, उसको साले को सर्दी भी बहुत लगती है, उसे अफगानिस्तान भेज दो, मैं अमेरिका जाऊंगा। क्या रिक्वायर्ड पे हाइक ना मिलने पर ये लोग अपने पेपर डालकर कोई स्टार्टअप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं? मतलब एक दूसरे बात है, मियाँ पैसा तो मिल नहीं रहा है, स्टार्टअप में कम से कम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, बेहतर कॉफी मशीन और कड़क गर्मा गर्म लड़कियां तो। क्या यहां भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें झूठे सपने दिखाकर पटाने की कोशिश करती होगी? जैसे कि सॉरी बरखुरदार, इस साल हमने एक भी सुसाइड मिशन पूरा नहीं किया है और हमारा मार्केट इवैल्यूएशन काफी कम है, सो गाइस सॉरी नो हाइक्स, बट वी प्रॉमिस कि अगर आप यहां रुकेंगे तो हम परवरदिगार से नेगोशिएट करके आपके सुसाइड मिशन के बाद आपको 72 की जगह 75 वर्जिन्स दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, ये सुनिए, पंजाब के एक बंदे ने, अच्छा ये पंजाब में क्यों होता पता नहीं, पंजाब के एक बंदे ने अपनी पसंद की कार नंबर प्लेट 10 लाख में खरीदी है और इस पर सुनील भारती मित्तल ने कहा, वेल ये तो फिर भी सचमुच की चीज है, हमने तो ना दिखने वाला 3G स्पेक्ट्रम 15,000 करोड़ में खरीदा। मतलब एक ऑक्शन में खरीदा गया ये नंबर है CHOIAC-000-1। वैसे हमारे हिसाब से ये नंबर ऐसा होना चाहिए था, ये देखिए CHOO एक TIA, समझ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। और मजे की बात यह है कि 10 लाख में एक नंबर प्लेट खरीदने वाला ये जो बंदा है पेशे से एक किसान है और ये सुनकर विदर्भ में 4 और किसानों ने आत्महत्या कर ली। अनिल और मुकेश अंबानी के झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश के फेवर में फैसला दिया और अनिल ने कहा, देखा इस देश में गरीबों को सभी लोग दबाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑयल प्राइसिंग अंबानी इसके घर का मामला नहीं है, तेल की कीमत सिर्फ सरकार ही तय कर सकती है। और सरकार ने कहा, हां हम ही तय करेंगे। बताओ मुकेश कितना तय करें? वैसे मुकेश अंबानी ये केस जीत कर भी बहुत खुश नहीं हुए, क्योंकि केस जीतने की खुशी में हरभजन ने एक बार फिर नीता अंबानी को उठा लिया है। साइंटिस्ट ने दुनिया में
ने पहली बार आर्टिफिशियल लाइफ सक्सेसफुली बना ली है। जी, कंप्यूटर में फीड किए डीएनए और गटर के पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मिलाकर दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल लाइफ का निर्माण हो चुका है। बस एक ही दिक्कत है कि उस लाइफ को पता नहीं कि वो लाइफ है। बट हेलो हेलो, बैक्टीरिया और कंप्यूटर कोड को मिलाकर बनी आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म तो पहले से हमारे पास है। नवजोत सिंह सिद्धू। साइंटिस्ट का कहना है कि ये लाइफ फॉर्म दिखने में एकदम हलवे जैसा है। ओके। और इसमें कोई कॉन्शियसनेस भी नहीं है। ओके। और इसका डीएनए बकरी के बाल के डीएनए जैसा है। अबे तो इसमें लाइफ कहां है? कसम से, मतलब आजकल साइंस के नाम पे दुनिया को जितना उल्लू बनाया जाता है उतना 15 साल पहले सिर्फ ऑयल के नाम पे ही बनाया जा सकता है। अच्छा, ये और अगर हलवे जैसा दिखने वाला लाइफ फॉर्म बनाना ही था, अबे तो क्यों उसमें बकरी के बाल का डीएनए क्यों लिया? सूजी का डीएनए लेना था ना, कम से कम टेस्टी तो बनता। वैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है, तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? आई मीन आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म बना। ओहो, अरे ये देखो, हमने सिर्फ ऑयल स्पिल से आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म बना ली है, बिल्कुल हलवे जैसा दिखता है। ये देखिए, चेक हाल ही में बिल गेट्स इंडिया आए और रोड पर मैंगो के ठेले देखकर उन्होंने कहा, शुक्र है यहां हर तरफ एप्पल नहीं दिख रहा। बिल गेट्स की इंडिया विजिट पर राहुल गांधी उन्हें घुमाने अमेठी ले गए और अमेठी दिखाते हुए बोला कि देखो यहाँ भी सारी विंडोज क्रैश हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने बिल गेट्स को उत्तर प्रदेश की रोड यात्रा भी करवाई और पूरा घूमने के बाद बिल गेट्स से कहा, राहुल, आई वांट टू टेल यू समथिंग। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा, सो प्लीज स्टॉप सकिंग अप टू मी। अभी बाकी है एलएनएन लेट नाइट न्यूज में एयर इंडिया की स्ट्राइक और शकीरा के हिप्स। तो शकीरा का कहना है वो 4 साल की उम्र से ही हिप्स शेक कर रही है और इस पर राहुल गांधी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो 4 साल से ही जिसको बोलूं वो हिप शेक करता था। But I think मतलब just think about it, ऐसा मुझे लगता है कि अगर शकीरा 4 साल की उम्र से अपने जो कूल्हे हैं वो मटका रही है तो अब तक बोर क्यों नहीं हुई यार? क्या उनके हिप्स को वो एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट नहीं होता? अच्छा, ये भी सुनिए, आमिर खान अपने स्पॉट बॉय की शादी में आंध्र प्रदेश नहीं शादी अटेंड करने नहीं बल्कि ये देखने गए कि शादी की लाइटिंग ठीक हुई ना। और ये रहे आज का एयर इंडिया स्पेशल एलएनएन लेट नाइट न्यूज। चेक दिस आउट। नमस्कार, एलएनएन में आपका स्वागत है। मैं बरख दत्ता और आज की सबसे बड़ी ताजो तख्त पलट देने वाली खबर, एयर इंडिया का स्टाफ एयर इंडिया के स्टाफ के स्ट्राइक पर जाने के खिलाफ एक्शन लेने के खिलाफ स्ट्राइक पर चला गया है। और ये स्ट्राइक जिस स्ट्राइक के खिलाफ एक्शन लेने के खिलाफ हुई वो खुद इसलिए स्ट्राइक पर था क्योंकि एयर इंडिया के पिछली स्ट्राइक के खिलाफ एक्शन लिया गया। इस मामले पर और बात करने के लिए चलते हैं एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ यूनियन के नेता रमेश सिंह जी के पास। रमेश सिंह जी, आपकी ये स्ट्राइक कब से चल रही है? 40 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये पायलट था 40 साल पहले, रंजीत शर्मा। इसने हमारे ग्राउंड स्टाफ के बंदे लल्लन को प्लेन नहीं उड़ाने दिया। आपके ग्राउंड स्टाफ के बंदे को प्लेन क्यों उड़ाना था? शुक्रिया सर जी, शुक्रिया।
आगे तो सुनो, पायलट ने उसे प्लेन ही उड़ाने दिया तो हमने स्ट्राइक कर दी। फिर सरकार ने हमारी स्ट्राइक बंद करने के लिए 4 लोगों को निकाल दिया तो हमने उनके निकाले जाने के खिलाफ स्ट्राइक कर दी। सरकार ने वो स्ट्राइक तोड़ने की कोशिश की तो आपने फिर स्ट्राइक कर जी, यही चला आ रहा है 40 साल से। तो ये कब खत्म होगा? हमारी एक ही डिमांड है, एयर इंडिया लल्लन को पायलट बना दे, वही जिसको 40 साल पहले पायलट ने मना किया था। ओ चाचा, यहाँ आओ। आप चाहते हैं कि ललन चाचा को पायलट बना दिया जाए? और नहीं तो क्या। चाचा, तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ, इधर, यहाँ वहां देख के बोलो। चलो, मैं होना चाहता हूँ। खड़ा कर देना। तो ये थे ललन और रमेश सिंह जी एयर इंडिया की स्ट्राइक के कारण बताते हुए। अभी बाकी है, गोविंदा ने कहा इजराइल को नहीं करना चाहिए पैलेस्टीन से झगड़ा, और सुरेश कलमाडी ने बनवाई अपनी दाढ़ी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत है। जय हिंद। अब मैं बरक दत्ता। तो समझ गया ना, एयर इंडिया अगर स्ट्राइक पर नहीं है तो उसका एक ही मतलब है, 1-2 दिन में स्ट्राइक पर जाने वाली। इसी बात पे केदार बजाज। जय हिंद। It's love, honey.